नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल प्रसाद एक मैथ्स का आपके लिए एक नया टॉपिक ले आया हूँ। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हम लोग एक फार्मूला पे डिस्कशन करेंगे। अब आपको लगेगा एक सिंगल फार्मूला पे क्या ऐसा स्पेशल है कि उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप कोई भी मैथ्स का बुक उठाएंगे जो अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रहा है, तो ये जो फार्मूला पे डिस्कस करेंगे, नहीं भी तो कम से कम 50 क्वेश्चन इस पर दिया रहेगा। तो भले आपको समझ में ना आए, लेकिन ये फॉर्मूला समझने के बाद वह ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, और इस पर आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस पर डिपेंडेंट है, बेस्ड है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab और इसका टू होता है a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ध्यान दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इक्वल टू ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होता है। अगर हम लोग किसी भी कोई भी इक्वेशन है, समीकरण है, चाहे फॉर्मूला है, अगर हम लोग सेम नंबर का गुणा करते हैं तो सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो उस पर इक्वेशन जो समीकरण रहता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसी संख्या का गुणा कर दे, या जिस संख्या से गुणा करते हैं उसी संख्या का डिवाइड कर दे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको 2 का गुणा करने का जरूरत है और 2 से डिवाइड करने का। देखिए किस तरह से, यहाँ पे 2 का गुणा किए और a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए ये 2 जो है इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2a बी सी माइनस 2c। ये हो जाएगा 1/2 a प्लस बी, पूरा लिख देंगे। अभी इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा जाएंगे तो आपको कुछ दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर से इसी से हम लोग ये चीज ले आए, बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर। इस तरह से चक्री क्रम में घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ जैसे a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो इस तरह से हम लोग घुमा रहे हैं b c। अब देखिए ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर दिए। अब यहाँ क्या बन रहा है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। अब जो करना था हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक बार फिर से मैं लिख दूँ आपको, a प्लस बी प्लस a क्यूब, देखिए फिर से लिख देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा आप याद रखें। और आप देखेंगे बुक में तो कम से कम नहीं भी तो आपको 50 क्वेश्चन इसमें दिखेगा, और सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको अलजेब्रा बीजगणित में और नंबर सिस्टम स्टार्टिंग में। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर इसकी वैल्यू, कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और हम जब इसे यहाँ पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे ही यहाँ पुट करेंगे 1/2 इंटू 0 इंटू ये जो भी है माइनस बी, ये जो भी है माइनस ठीक है, जैसे ही 0 से गुणा होगा ये पूरा हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। ध्यान दीजिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बस इसका इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, ये जो है हमेशा याद रखिए, और इस पे मैं आपको क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों देखिए, जो हमने फॉर्मूला बताया था उस पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, देखेंगे कि यदि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c इक्वल टू 1 हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c का मान क्या हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक चीज आप देखेंगे कि जब पहले इसे हम लिख लेते हैं, तो देखिए, जब बेस समान है, यानी x की पावर a, यहाँ भी x की पावर b है, यहाँ x की पावर c, यानी बेस जब समान होता है तो उसके जो पावर होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए, एक बार x लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और ध्यान दीजिए 1 के जगह हम लिख सकते हैं x की पावर 0। ध्यान दीजिए, जब बेस x का पावर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू x जो बेस है इसका पावर 0 है, जब ये दोनों बेस समान हैं तो उसके जो घात है यानी पावर जो है वो भी समान होगा। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ध्यान दीजिए कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का रिलेशन होता है इस तरह से। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये डी नंबर। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर्मूला दिमाग में रहेगा आपके, ये तुरंत आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन करने का जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका बेस और ये बेस जब समान है और तब उस कंडीशन में उसका जो घात है वो भी समान होगा, पावर भी समान। और जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो उसका रिलेशन इस टाइप से बनता है, और इसका वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 3abc। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों
एक सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इसी फॉर्मूले जो बेस्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस c का पावर 3 माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो तो ये रिलेशन दिए हुए abc में देख रहे हैं, 4 रिलेशन है, कौन सा सही आपको बताना है, कौन सा सही है। तो सबसे पहले जैसे ही क्यूब वाला फॉर्म आपको दिखेगा, ये वाला फॉर्म जब जैसे ही आपको दिखेगा आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए। मैं बार बार बताया, पहले भी बताया कि ये आपको तीनों लाइन याद रहना चाहिए, ये और ये वाला, ये तीनों, ठीक है। जैसे ही ये तीनों याद रहेगा आप इसको बना सकते हैं। ये तीसरा जो लाइन है इस शर्त के बाद, ये जो शर्त है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, उसके बाद दिया। अगर ये शर्त को फुलफिल नहीं करेगा तो ये नहीं आएगा लाइन तीसरा वाला। ध्यान दीजिए, जैसे ही आपको ये दिखेगा आप सबसे पहले दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, इसी चीज को हम यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे होगा, a क्यूब प्लस, यहाँ देखिए माइनस b है और इसका पावर 3 है, ठीक है। तो इसे मैं b के जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस b की पावर 3। फिर यहाँ प्लस लिख के यहाँ देखिए माइनस लगा है और c का पावर 3 है, तो ध्यान दीजिए माइनस c इसका पावर 3 माइनस 3a और माइनस b माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए कि जो माइनस बी है इसका पावर 3 है, तो यहाँ सामने में माइनस लग गया। कहने का मतलब यहाँ पे b होना चाहिए, वहाँ माइनस b है, ठीक है। और जहाँ c है वहाँ पे माइनस c, क्योंकि जैसे ही माइनस c का पावर 3 होगा ये एक माइनस सामने आ जाएगा और इस फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगा। कहने का मतलब, अब देखिए a की जगह a ठीक है, b के जगह माइनस b और c के जगह माइनस c जब हम लोग इसमें रखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें रखेंगे तब इसका रिलेशन आपको पता चलेगा, क्योंकि इसी से ये आया हुआ है, ठीक है, इसी से आया हुआ। और यहाँ माइनस b और माइनस c जो है आपस में गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, तो वहाँ फर्क नहीं पड़ता, वहाँ माइनस का माइनस पहले से ही है। लेकिन यहाँ से हमको स्पष्ट है कि b के जगह माइनस b है और c के जगह माइनस c। अब देखिए मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के जगह मैं रखता हूँ a के जगह a ही रखूँगा, b के जगह माइनस b और c के जगह माइनस c। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास रिलेशन बनेगा a इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ हमको दिख रहा है कहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये, ठीक है। तो ये डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, और मैथ्स कभी भी पुराना नहीं होता, नया नहीं होता, पुराना नहीं होता, ना करंट होता है ना पास्ट होता है, ये हमेशा एक ही तरह से बने रहता है। कभी भी है, कभी भी आ सकता है, 2001 में आया, 3 में आया, ये कभी भी आ सकता है। इसी पे मैथ्स कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए आपको ये सब कब आया है इस पे ध्यान नहीं देना है। आए हुए क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे, इसी फॉर्मूले पे है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, डी नंबर देख रहे हैं ये।